क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप अपने प्रोफेशन में दिन रात की मेहनत करते हो और फिर भी आपके कुछ टास्क बचे रह जाते हैं और आपको अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पूरे टास्क कंप्लीट नहीं हुए? अगर ऐसा है तो आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में प्रोडक्टिविटी की कमी है। तो इन्हेंस करके आप सेम टाइम और एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं और अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज प्रोडक्टिविटी के बारे में और देने वाला हूँ आपको कुछ प्रो टिप्स जिनको अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल प्रो लाइफ विद विकास में। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, प्रोडक्टिविटी और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आइए जानते हैं कि क्या है 10 प्रो टिप्स जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सेम टाइम और एफर्ट में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। प्रो टिप नंबर 1, प्लान योर डे। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी से एक छोटे से शेयर इटली ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया था। नेपोलियन ने भी यही किया और अब नेशनल पुलिस भी यही करने वाली है। वो हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट का फायदा जरूर उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं चोरी या कहीं डाका नहीं डालना, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप अपने हर दिन की प्लानिंग एडवांस में करके चलें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी एक खास बात रही है कि उनके पूरे दिन की, उनके पूरे वीक की, उनके पूरे शेड्यूल की प्लानिंग एडवांस में उन्होंने की हुई होती है। आपको ये पूरे दिन पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कितनी देर तक आप किसी काम को करने वाले हैं। अगर आपके पास आपके काम की कोई शेड्यूल नहीं है तो संभव है कि आप किसी टास्क को भूल जाएंगे। दिन के अंत में आपको ये अफसोस होगा कि आपने पूरा दिन कैसे खर्च कर दिया। ये प्लानिंग आप हर दिन सुबह को या एक दिन पहले रात को कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेपर और पेन उठाओ और लिख डालो जो भी काम आपको पूरे दिन में करने हैं। टास्क को नॉर्मली लिख लेना एक नॉर्मल तरीका है। मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग करने का प्रो तरीका। आप अपने टास्क को लिस्ट करो और उसके बाद उनमें से जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनको आप मार्क आउट करो। सबसे पहले इन 3 टास्क को कंप्लीट करो, बाकी भूल जाओ कि आपको कोई और भी काम करना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक आपके लिस्ट के पूरे टास्क कंप्लीट नहीं होते। प्रो टिप नंबर 2, रीच योर वर्क प्लेस प्रीपेयर्ड। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने से पहले फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अक्सर देखा गया है कि जब हम किसी काम को लगन के साथ कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान कर रही होती, जैसे हमने गैस का नॉब ऑफ किया कि नहीं, हमने घर को अच्छे से लॉक किया कि नहीं, हमने पेट को खाना दिया कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी उलझनें होती हैं जो हम अपने साथ अपने काम पे लेकर जाते हैं। ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं और इनको चेक करके ही अपने ऑफिस जाएं ताकि आपके काम में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पूरी लगन के साथ आप किसी काम को ख़त्म कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई ज़रूरी काम करना होता है और हम कोई चाबी या चार्जर या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे में आपको ज़रूरी है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें जिनकी आपको दिन भर ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रो टिप नंबर 3, यूज़ एडवांस टेक्निक्स फॉर एनहेंस्ड वर्क फ्लो। आपने किसी अच्छे बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखा है? उसकी लंबी पारी के पीछे होती है उसकी टाइमिंग, उसके सिलेक्शन ऑफ शॉट और उसकी अच्छी टेक्निक। तो अगर आपको भी अपने काम में अच्छी प्रोडक्टिविटी लानी है तो आपको अपनी टेक्निक में सुधार लाना होगा। टेक्निक का मतलब है किसी काम को करने का तरीका। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको एक्सपर्ट्स ने सुझाया और बहुत ही कारगर हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली प्रो टेक्निक है, आप अपने टाइम को अपने स्लॉट्स में डिवाइड करें और स्लॉट्स के अनुसार आप काम करें। पहली टेक्निक है 10+2×5। दोस्तों, आप अगर 1 घंटा फोकस के साथ काम करना चाहते हैं तो अपने टाइम को 5 छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे और हर स्लॉट 12 मिनट का होगा। आपको इसमें 10 मिनट तक बहुत फोकस के साथ काम करना है और 2 मिनट का ब्रेक लेना है। इस प्रोसेस को 5 बार रिपीट करके आप 50 मिनट तक फोकस के साथ काम कर पाएंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे आपका दिमाग टायर्ड फील नहीं करेगा और अपने टास्क को आप एनर्जेटिक तरीके से ख़त्म कर सकेंगे। दूसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही प्रूवन तरीका है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, आपके फोकस को बढ़ाने का। इसमें आप 1 घंटे के टाइम को 2 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं 30-30 मिनट के, और उसमें आप हर स्लॉट में 25 मिनट तक काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ऐसे में आप 50 मिनट तक काम कर पाते हैं और 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, जिससे आपको टायर्ड फील भी नहीं होगा और आप अपने टास्क को बहुत फोकस तरीके से खत्म कर सकेंगे। अगर आपका फोकस टाइम अच्छा है तो आपके लिए तीसरी प्रो टिप है, आप अपने 1 घंटे के टाइम में 50 मिनट तक फोकस के साथ काम करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, या 52 मिनट्स तक आप काम कर सकते हैं और 8 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इन 1 घंटे के स्लॉट्स में आप 3 से 4 बार अच्छे से काम करके एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रो टिप नंबर 4, अप्लाई स्नोबॉल इफेक्ट इन वर्क फ्लो एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हम अपने काम को अपने आलस की वजह से टालते रहते हैं। तो आपको अपने काम में स्नोबॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। जिस तरह एक छोटे से बर्फ़ के गोले को आप बर्फ़ के ढेर में लुढ़काते हैं तो वो धीरे धीरे अपने साथ और भी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी करके और भी बड़ा होता चला जाता है। इसी तरह आपको अपने काम में भी स्नोबॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। आप अपने किसी छोटे काम से शुरू कर सकते हैं, आप अपने इजी काम से शुरू कर सकते हैं और उसकी स्पीड को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे तो आपके टास्क जो भी हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग राय दी है। कुछ ने कहा है कि आपको अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना चाहिए और कुछ का मानना है कि आपको अपने सबसे आसान काम को सबसे पहले करना चाहिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक बहुत ही फेमस राइटर फिलोसोफर हैं मार्क ट्वेन, उनका कहना है, इफ़ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड इफ इट्स योर जॉब टू फिनिश 2 frogs a day, इट्स बेस्ट टू फिनिश द बिगेस्ट वन फर्स्ट। इसका मतलब है कि अगर आपको 2 काम करने हैं तो उसमें सबसे मुश्किल काम को करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। सबसे पहले आप अपने सबसे मुश्किल काम को ख़त्म करें और उसके बाद आपके लिए बाकी की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप एक कारगर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी टास्क में स्टक हो जाते हैं तो आप उसको स्विच करें और किसी दूसरे टास्क पे जाएं। जिस तरह आप एग्ज़ाम में अपने किसी मुश्किल सवाल पे अगर अटक जाते हैं तो आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे सवाल पे मूव ऑन होना चाहिए और बाकी सारे कामों को ख़त्म करके आप उस टास्क पे वापस आ सकते हैं और किसी दूसरे अप्रोच के साथ उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रो टिप नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों, मल्टीटास्किंग एक यूनिवर्सल मिथ है। दुनिया में बस 2% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में मल्टीटास्किंग करने के कैपेबल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च में सामने आई है। और अगर एक आम इंसान अगर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में 45% तक की गिरावट आती है और उसकी IQ लेवल में 10 अंकों की गिरावट आती है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो आप भी इवेंचुअली बहुत सारे टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करके आप अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर सकते हैं, अपने टास्क को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। प्रो टिप नंबर 6, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम को करने बैठे हों और आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आया हो और उसको आप क्लिक करके किसी और ही दुनिया में चले गए हों? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी ऐसी पॉपअप्स की जो एक एडवर्टीजमेंट के रूप में आपके स्क्रीन पे आते हैं और आप उसको ब्राउज करते करते फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में चले जाते हैं, अमेजन पे चले जाते हैं या किसी नेटफ्लिक्स के ट्रेलर में खो जाते हैं और आपका बहुत सारा टाइम, क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार आप किसी काम को करने बैठते हैं और आपको एक अनवांटेड सी कॉल आ जाती है, आप उसके घंटों बात करने लग जाते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और अपने काम के टाइम अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर कर दो ताकि आप अपने काम को फोकस तरीके से कम टाइम में फिनिश कर सको। खुद के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम रखो जिसमें आप अपने सोशल मीडिया, अपने नोटिफिकेशंस को चेक कर सको। प्रो टिप नंबर 7, यूज इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मेट्रिक्स फॉर योर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, हमारे बहुत से काम अर्जेंट होते हैं और बहुत से काम इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों में फ़र्क है। आपको इस फर्क को समझना होगा। आपको अपने सारे कामों की लिस्ट बनानी होगी और उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। एक वैसे काम जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी, दूसरी वैसी कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं है, तीसरी वो कैटेगरी जो अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, और चौथी वो कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उसको आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। दूसरा, आपको वो काम करने हैं जो अर्जेंट हैं, इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप इन बाकी के 2 सेक्शंस में से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम करना है, क्योंकि तीसरी प्रायोरिटी में आप
उन कामों को रख सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं है। चौथे सेक्शन में जो काम है जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट हैं, उनको आपको छूना भी नहीं है, आपको उन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रो टिप नंबर 8, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर वर्क। आप अपने काम की जगह को, अपने वर्क प्लेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस छोटे छोटे चेंजेस करके आप उसको इस लायक बना सकते हैं कि आप कम टाइम और एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। इसमें छोटे मोटे चेंजेस में आपको कोई सिस्टम ऐड करना है, आपको कोई टाइम ट्रैकिंग चीज़ ऐड करनी है, आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, उसके लिए एक आप वाइट बोर्ड लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस करके आप अपने वर्क प्लेस को अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए टेबल बना सकते हैं और अपने काम में प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। कई बार आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेस फैला होता है और आपको कोई ज़रूरी चीज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हर बार ये प्रोसेस आपके साथ होती है। हर बार आप इवेंचुअली अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करके किसी भी काम में अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करके उस चीज़ को ढूंढते हो और फिर अपने काम को करते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी की लॉस होती है। तो आपको इससे बचने के लिए अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना होगा। कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं तो वो आपको करने होंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर कम टाइम और एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। प्रो टिप नंबर 9, यूज़ टेक्नोलॉजी टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, आज के ज़माने में आपके पास एक स्मार्टफोन है, वो एक पावर हाउस की तरह काम कर सकता है। आपको ऑर्गेनाइज रखने में, आपको बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में, अगर आप किसी छोटे बिजनेस को चला रहे हैं उसमें आपके सैलरीज को ट्रैक करने में, आपके लीड्स को ट्रैक करने में, आपके सेल्स, अगर आप सेल्स में हैं तो आपके लीड्स को ट्रैक करने में, आपके बिजनेस को इन्हेंस करने में, सारी चीज़ों में आपका ये फ़ोन आपकी मदद करने वाला है। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। आपके पैसे को मैनेज करने में ये आपकी मदद कर सकता है, आपके टाइम को ऑर्गेनाइज करने में ये आपकी मदद कर सकता है। इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन आपकी प्रोडक्टिविटी से है। इसलिए कुछ ऐप्स को यूज़ करें जिनसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रख सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। आप अपने लिए अपने हिसाब से रिसर्च करें और बेहतरीन ऐप को ढूंढें जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। टिप नंबर 10, ट्रेन योर ब्रेन। दोस्तों, जिस तरह आप खाने में डेजर्ट को सबसे अंत में एंजॉय करना चाहते हैं, उसी तरह आप अपने काम में सबसे मुश्किल काम को मेन कोर्स की तरह और अपने सबसे आसान काम को डेजर्ट की तरह ट्रीट करें और अपने ब्रेन को ये हमेशा मैसेज दें कि आपको मेन कोर्स को सबसे पहले ख़त्म करना है और चाहे कुछ भी हो, आपको अपने मुश्किल कामों को ख़त्म करके ही तभी आसान कामों की तरफ बढ़ना है। इससे आपको कभी भी अपने किसी भी काम में प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी भी काम को उसी लगन और उसी मेहनत के फोकस के साथ ख़त्म कर सकेंगे। हमारी ब्रेन की एक छोटी सी आदत होती है कि वो उन्हीं कामों के पीछे भागता है जिनमें उनको मज़ा आता है या कोई लोड नहीं पड़ता, और उन कामों से दूर भागता है जिनमें उन्हें मज़ा नहीं आता। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करो ताकि आप कोई भी काम को उसी फोकस और लगन के साथ ख़त्म कर सको। अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन की फोकस कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी में इसका सीधा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी 10 प्रो टिप्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये हमने बहुत ही डीप रिसर्च करके आपके लिए मॉडर्न डे लाइफ के हिसाब से ऑर्गेनाइज की हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही प्रो टिप्स जिनको अपनाकर आप सीधे सीधे अपनी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रो लाइफ में बदल सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।